जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो से आपके पूरे 6 से 8 मार्क्स कवर होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए, आपका जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आज इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जैसा आप थंबनेल में देख के आए हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका 6 से 8 मार्क्स कवर करता है। कितने आपको बता दूं मैं, 6 से 8 मार्क्स। समझ रहे हो भैया कितना इंपॉर्टेंट है ये पिद्दी का चैप्टर। चैप्टर पिद्दी तो नहीं है तो बड़ा, ठीक है, लेकिन ये 6 से 8 मार्क्स कवर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके देखो चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं हर साल। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पता होने चाहिए, तभी तुम किसी को बता पाओगे कि भैया ये पढ़ो है। तभी तो तुम अपने आप को बता पाओगे कि ये पढ़ना है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स आज मैं बताऊंगा। तो देखो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पहला है कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो अभी मैं ये भी बताऊंगा ये पढ़ाए कहाँ जाएंगे, इसी चैनल पर मैं ही पढ़ाऊंगा। ओके, तो देखो कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला क्या है, पहला तुम समझो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि कौन सी इंटरसेक्ट लाइन है, कौन सी कोइंसिडेंट है, कौन सी पैरेलल है, उनकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन और उनके सॉल्यूशन भी। ठीक, सेकेंड है ग्राफिकल मेथड कि ग्राफ में ये लाइन कैसी क्या होती है ये भी बताऊंगा, क्योंकि ग्राफ में पेपर में आ सकता है। आएगा तो आप कर देना क्योंकि मैं बता के चलूंगा। ओके, थर्ड है आपका सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड आपके इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके पूरे 4 मार्क्स के आते हैं बोर्ड एग्जाम में हर साल। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक देखो सवाल आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है आपके सामने। अब उसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर दो, दोनों ही सिंपल है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम अगर एलिमिनेशन मेथड करते हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, चौथा है वर्ड प्रॉब्लम्स एंड बोर्ड क्वेश्चंस। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स इनका क्या कहना है, ये अभी देखो मैं तुमको समझाऊं। जैसे तुम लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, तुम लोग शायद ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हो, तुमने क्वेश्चन देखा होगा। क्वेश्चन में लिखा होता है मतलब 4 टाइम्स है आयुष की एज अपने ब्रदर आरुष से। आरुष से 4 टाइम्स है आयुष की एज। अब तुम्हें वहां पर पढ़ने में दिक्कत हो जाती है और क्वेश्चन कर देते हो गलत। वहां वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सुनना होता है। वहां लिखा है 4 टाइम्स, मतलब आयुष की जो एज है वो 4 टाइम्स है आरुष की एज से। ठीक है, तो जो वर्ड होते हैं वो वर्ड इतने क्रिटिकल होते हैं कि अगर तुमने सही से नहीं पढ़ा तो पूरा 4 मार्क्स चला जाएगा। समझ रहे, तो वर्ड तुमने अभी देखो अगर नहीं पढ़ा चैप्टर तो तुमको अंदाजा नहीं होगा। मैंने बहुत बार पढ़ा है, मुझे पता है। तो इस चैप्टर में अगर तुमने वर्ड ढंग से नहीं पढ़ा और नहीं समझा कि क्या कहना चाह रहा तो पूरे 4 मार्क्स हाथ से चले गए। ठीक, तो देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैं तुमको बताऊंगा कैसे तुमको क्वेश्चन पढ़ना और अच्छा खासा। ठीक है, और ये वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें बताऊंगा किससे, बोर्ड क्वेश्चन से। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को उठा के आपको बताऊंगा कि इनको वर्ड प्रॉब्लम इनके अंदर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है, ये बताऊंगा। और फिर देखो एक बात तुम्हें मैं बताऊं, मैं क्या करता था जब मैं क्लास 10th में था। एनसीईआरटी जितनी भी थी, मैं भले ही क्वेश्चन मुझको आता हो देख के ही मन में आंसर आ जा रहा, लेकिन एक देखो देखो रफ कॉपी अगर तुम खरीदोगे तो 40-50 रुपए की मिलती है, भर भी जाएगी 10-15 दिन में। तो वो ना खरीदो। मेरे पास एक पैड है, शायद तुम लोगों ने देखा होगा, मैं तुमको दिखाऊंगा अगर अगली वीडियो में लेकर आया। ठीक है, वो इतना बड़ा एक पैड आता है, पैड, उस पर तुम जो भी लिखोगे नीचे बटन होता है, दबा दो इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो वो पैड मैंने मंगाया था, ज्यादा महंगा नहीं आता, तुम सस्ता मंगा लेना, 200-300 का मिल जाएगा। ठीक, तुम्हारा कॉपी का खर्चा हमेशा के लिए फ्री, उसमें केवल एक सेल पड़ती है। ओके, तो उस पे तुम लिखो कैसे, तुमने जो आंसर तुमको आता है तुम्हें मनी में उसका आंसर पता लग गया, लेकिन करके जरूर लिखो। क्यों लिखो जरूर, क्यों, क्योंकि लिखने से क्या होता है, जब हम लोग लिखते हैं ना
तो हमारी आदत पड़ जाती है। हमें जो हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो लिखने में मिस्टेक्स होती हैं, जो करने में मिस्टेक्स होती हैं, वो मिस्टेक्स हमको पता लग जाती है क्या हो रही हैं। और वही एनसीईआरटी में ऐसा होता है, पहला क्वेश्चन जैसा है, दूसरा वैसा है, तीसरा वैसा है, फिर चौथा डिफिकल्ट है, फिर पांचवा और डिफिकल्ट है, फिर छठा उससे डिफिकल्ट है। तो शुरुआत के 3 क्वेश्चन एक जैसे क्यों थे, जिससे बच्चा करे तो ये 3 क्वेश्चन जब वो कर ले तो उसका जो है दिमाग वो ये कहे हाँ ये इस तरीके से होगा। एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं डिजाइन की गई है, उसका फॉर्मेट भी बहुत इंजीनियर, जो मतलब इंजीनियर क्या इंजीनियर तो वो तो जो बनाते हैं उनका जो टीचर जो हैं जिन्होंने एनसीईआरटी का फॉर्मेट बनाया उनको मेरी तरफ से सलाम है, क्योंकि उनका जो फॉर्मेट है, मैं आज भी गारंटी लेता हूँ एनसीईआरटी का फॉर्मेट से अगर तुमने पढ़ लिया तो वो पेपर में तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से टीचर कहेंगे एनसीईआरटी तुम्हारे सर के ऊपर से जाती, छोड़ो गोली मारो, नहीं। मैं तुम्हारी और मैं बाकियों की तरह ये भी नहीं कहूंगा आर डी शर्मा ले लो, ओसवाल ले लो, मैं नहीं कहूंगा। एनसीईआरटी है सस्ती की सस्ती और अच्छी। देखो एनसीईआरटी में क्या होता है, जितने क्वेश्चंस होते हैं आप सब उस रफ पैड पे करो और करके इरेज कर दो, करो और इरेज कर दो, तो एनसीईआरटी के मुताबिक चलोगे तो सब हो जाएगा। जो क्वेश्चन आता है वो भी करो, ये करोगे तभी तुम 100 आउट ऑफ 100 ला पाओगे। ओके, तो ये मेरा कहना था। अब आगे चलो, देखो ये मैंने तुमको बताया बड़े प्रॉब्लम एंड बोर्ड क्वेश्चंस। ओके, ये मैं तुमको कराऊंगा। और फिफ्थ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, देखो यहाँ पे मैंने इरेज करके लिखा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वो सारा टॉपिक लिख दिया यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर, क्योंकि इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो पेपर में आने के फुल चांस है वो करवा दूंगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने तुमको बताए कितने 5। अब मैं देखो इनके अंदर तुमको बता दूं ये कितने कितने पार्ट में खत्म होंगे। तो आपका जो ये फर्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका 1 पार्ट में खत्म हो जाएगा। ओके, और ये जो ग्राफिकल मेथड है ये भी, ये कितने, ये भी 1 पार्ट में खत्म हो जाएगा। कितने, 1 पार्ट में ये भी खत्म हो जाएगा। और ये जो है आपका सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, ये आपका कितने 2 पार्ट्स में खत्म होगा। कितने, 2 पार्ट्स में। ओके, और आपका ये जो है वर्ड प्रॉब्लम एंड बोर्ड क्वेश्चंस, ये भी आपका 1 पार्ट में खत्म हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका 1 पार्ट में खत्म हो जाएगा। तो टोटल कितने पार्ट हुए, 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6। तो टोटल 6 पार्ट्स में, कितने, 6 पार्ट्स में तुम्हारे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। और पूरे के पूरे 6 से 8 मार्क्स, 6 से 8 मार्क्स तुम्हारी जेब में, समझे। तो पूरे के पूरे 6 से 8 मार्क्स आ जाएंगे ये 6 पार्ट्स में। ये पढ़ाए कहाँ जाएंगे, इसी चैनल पर। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, बाकी चैप्टर्स भी मैंने कराए हैं, साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ, साइंस के भी देख लेना। चैनल बस एक बार खोलो, प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में सब प्लेलिस्ट नाम से बनी है। जो चैप्टर चाहिए वो प्लेलिस्ट देखो, उस पर क्लिक करो और जाकर वहां से देखो। एकदम तोड़ तोड़ के मैंने तुमको पढ़ाया, क्योंकि मेरा स्लोगन ये है, मेरा मोटो ये है। ठीक है, क्या है, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूं आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। मतलब जो टॉपिक तुमको बचपन से कठिन लगता हो, बस मुझको एक बार कमेंट करना। क्योंकि देखो हर बच्चे के हजारों डाउट्स होते हैं, मैं हजारों डाउट्स तो क्लियर करने आऊंगा नहीं है। क्योंकि देखो मुझे जो डाउट सिंपल लगता है क्या पता वो उसके लिए बहुत कठिन हो। तो मुझसे कमेंट, देखो कमेंट फ्री है, रुपए लगते नहीं, रुपए लगते हैं क्या, नहीं लगते, फ्री है। आप कमेंट करो, आप पूछो भैया मुझको ये समझ नहीं आया, मुझको इसमें दिक्कत है, मैं खुद पर्सनल मैसेज करके तुमको समझाऊंगा। ठीक है, तो तुम कमेंट करो और मुझसे पूछो। तो आज के लिए बस इतना ही कहना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, और साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ, देख लेना चैनल पर प्लेलिस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।